तो हमारे सहयोगी ने पूरा आपको कार्यक्रम बताया जो प्रधानमंत्री का रहने वाला है और कितना अहम हो जाता है, क्योंकि जनता के लिए ये बड़ी सौगात है। अब जो मेट्रो का पूरा रूट है वो रूट भी जरा समझिए। आईआईटी से कल्याणपुर ये मेट्रो आगे बढ़ेगी, कल्याणपुर से एसपीएम की ओर आगे बढ़ेगी, एसपीएम से रूट आगे बढ़ता हुआ विश्वविद्यालय की तरफ पहुंचेगा, उसके बाद गुरुदेव तक मेट्रो जाएगी, गुरुदेव के बाद गीतानगर, गीतानगर के बाद रावतपुर तक मेट्रो आगे बढ़ेगी और उसके बाद हैलट तक जाएगी और हैलट के बाद मोती झील तक। यानी कि आईआईटी से लेकर मोती झील तक जाने वाले लोगों के लिए बड़ी सुविधा हो जाएगी, स्टूडेंट्स के लिए बड़ी सुविधा होगी और वहां की जो जनता है उसके लिए ये बड़ी सौगात है। रतीश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रतीश, बड़ी सौगात आज कानपुर वासियों को मिलने जा रही है। आईआईटी से लेकर मोती झील तक जो मेट्रो की सौगात है आज वहां की जनता को मिलेगी। क्या तैयारी आज आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर? बिल्कुल, देखिए, एक अगर शब्द में, एक वाक्य में कहा जाए तो कानपुर वासियों को न्यू ईयर गिफ्ट मिलने जा रहा है, नए साल का तोहफा मिलने जा रहा है। मंच सजकर तैयार है। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री कानपुर पहुंचेंगे। 10:25 पर उनको चकेरी एयरफोर्स स्टेशन पहुंचना है और उसके बाद सीधे 11 बजे वो आईआईटी कानपुर पहुंचेंगे, जहां दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे और 1:20 पर उनका यहाँ यानी निराला नगर मैदान पे आने का कार्यक्रम है। लेकिन इस मंच पे जो हम आपको दिखा रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं, इसके ठीक पीछे एक बीपीसीएल की प्रदर्शनी लगाई गई है, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और उसका उद्घाटन करने के बाद 1:45 पर इस मंच पर आएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। करीब 1 घंटे का कार्यक्रम है। यहाँ पर तमाम और लोग मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे, राज्यपाल रहेंगे, उनके साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी रहेंगे और 1 घंटे के संबोधन और जनसभा को संबोधित करने के बाद वो यहाँ से वापस लौट जाएंगे। लेकिन कानपुर वासी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है, क्योंकि मेट्रो एक बड़ा तोहफा कहा जा सकता है और सियासी दलों के बीच खींचतान का भी इशू रहा है। जैसे कि अखिलेश यादव कहते आए हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो उनके कामों का फीता काट रही है। अखिलेश यादव का और उनके नेताओं का ये भी कहना है कि जो कानपुर मेट्रो है वो असल में समाजवादी पार्टी की सरकार की सौगात है, बीजेपी सरकार की सौगात नहीं है। ऐसे में उत्साह ज़रूर है कानपुर वासियों में, लेकिन सियासत भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। प्रधानमंत्री एक बड़ी सौगात देने आ रहे हैं और सौगात को लेकर के कानपुर वासियों में न सिर्फ उत्साह है, जोश है, बल्कि बुधवार से यानी कल सुबह 6 बजे से मेट्रो शुरू हो जाएगी आम लोगों के लिए। आज प्रधानमंत्री उसमें सफ़र करेंगे आईआईटी कानपुर मेट्रो स्टेशन से गीतानगर तक का, और गीतानगर आईआईटी मेट्रो स्टेशन पर ये पूरा 2-2.5 साल का जो सफ़र रहा है कानपुर मेट्रो को बनाने से लेकर के और उसे चलाने तक का, उसकी एक प्रदर्शनी लगी है, उसका उद्घाटन करेंगे। तमाम चित्रों को संकलित किया गया है और ये दिखाने की कोशिश की गई है कि रिकॉर्ड समय में यानी 2 साल 1.5 महीने में जो परिश्रम किया गया, कोरोना की लहर आई, कोरोना आया, महामारी आई, उसके बावजूद मेट्रो के पहिए, मेट्रो का काम रुका नहीं, थका नहीं और रिकॉर्ड तोड़ समय में 2 साल 1.5 महीने में कानपुर मेट्रो के सपने को साकार करके दिखाया है यूपीएमआरसी ने। तो वो क्या है, इसी की एक प्रदर्शनी लगाई गई है और तमाम कार्यक्रम हैं। लेकिन अंत में जब जनसभा में संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो यूपी चुनाव को लेकर एक बड़ा मैसेज भी देंगे। मेट्रो के रूप में विकास का पहिया कैसे घूम रहा है डबल इंजन की सरकार में, ये जरूर विरोधियों को बताएंगे और उन पर न सिर्फ गरजेंगे बल्कि बरसेंगे। बिल्कुल रतीश, हर मंच से प्रधानमंत्री मोदी को हम सुनते हैं, विपक्षियों पर हमला तो वो करते ही हैं, साथ ही साथ विकास कैसे आगे बढ़ा है इसके बारे में भी बताते हैं। लेकिन अगर कानपुर मेट्रो की बात करें तो इसका जो विजन था वो पहले से सपा वालों का था, ये उनका कहना है जैसा कि सियासत हो रही है। और न सिर्फ यही विकास का मॉडल, इससे पहले भी हमने एक्सप्रेस वे को लेकर भी, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर भी अलग अलग जितनी भी सौगातें मिली हैं उसमें श्रेय लेने की जो होड़ है वो लगातार बनी हुई नजर आई है। आपने बिल्कुल सही कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार ने 2016 में कानपुर मेट्रो का प्रोजेक्ट सामने लाया था और उस वक्त अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। जब इसका ट्रायल रन हो रहा था या सिविल कार्य 15 नवंबर 2019 को जब सिविल कार्य शुरू हुआ था कानपुर मेट्रो का, तब भी समाजवादी पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं और जो शीर्षस्थ नेता हैं उन्होंने कहा था कि कानपुर मेट्रो का प्रोजेक्ट समाजवादी पार्टी सरकार का था और सरकार का है। आज भी जब कमर्शियल रन की शुरुआत होने जा रही है कानपुर मेट्रो की, तब भी समाजवादी पार्टी की सरकार और खुद उनके शीर्ष नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कानपुर मेट्रो का प्रोजेक्ट समाजवादी पार्टी का था, जिसका फीता मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री काट रहे हैं। श्रेय लेने की होड़ है, क्योंकि चुनाव के मुहाने पर उत्तर प्रदेश है और हर कोई चाहता है, हर पार्टी चाहती है कि जनता के बीच हो जाए और ये बताए कि कानपुर मेट्रो की जो नए साल का गिफ्ट है, सौगात है कानपुर वासियों को दी जा रही है, वो समाजवादी पार्टी सरकार की थी या भारतीय जनता पार्टी सरकार की थी। दोनों पार्टियों में घमासान है। जो स्थानीय नेता हैं वो भी इसका क्रेडिट लूटने के लिए ये कहें कि लगे हुए हैं, लेकिन आज
आज सौगात मिलने जा रही है कानपुर वासियों को। फ़ायदा कानपुर वासियों का है क्योंकि एक सुगम यातायात परिवहन की सुविधा कानपुर वासियों को मिलने जा रही है। जी ठीक है रतीश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।